हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड्स को स्टडी करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव वर्ड्स को देखा था और कुछ सिंपल इंट्रोगेटिव वर्ड्स को भी देखा था। और आज लेकिन हम जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स देखने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और अधिकतर लोग उस इंट्रोगेटिव वर्ड्स में कंफ्यूज्ड भी रहते हैं कि कहाँ पर हम हु का यूज करेंगे, कहाँ पर हुम का यूज करेंगे और कहाँ पर हुज का यूज करेंगे। तो चलिए उस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको हु, हुम, हुज में आपकी जितनी भी कंफ्यूजन होगी वो सभी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। तो कौन, किसने, किसे हु होता है, किससे, किसको, किसे हुम होता है, हुज किसका, किसकी, किसके हुज होता है। हु सब्जेक्ट को पूछता है, हुम ऑब्जेक्ट को पूछता है, हुज ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों को पूछता है। तो यहाँ पर हमें कुछ बातें ध्यान देनी होंगी। जैसे अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य में सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स सेंटेंस में सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा होता है तो वहां असर्टिव स्ट्रक्चर अप्लाई होता है। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाक्य में ऑब्जेक्ट को पूछता है या ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है तो वहां पर मेन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लगता है। फर्स्ट नोट है कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बारे में पूछता है तो वहां पर असर्टिव स्ट्रक्चर अप्लाई होता है। असर्टिव स्ट्रक्चर मतलब असर्टिव के अंतर्गत दो आते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। या तो वहां पर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लगेगा और या तो निगेटिव स्ट्रक्चर लगेगा। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाक्य में ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो वहां पर मेन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर अप्लाई होता है। इस दोनों रूल्स को, इस दोनों नोट्स को हम माइंड में रखेंगे तो हमसे कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, हम कहीं भी मिस्टेक नहीं करेंगे। क्या है, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है या ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है तो वहां पर मेन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाक्य में सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है तो वहां पर हम असर्टिव स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, यानी या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव करेंगे। निगेटिव अगर नहीं शब्द आया होगा तो निगेटिव करेंगे और अगर नहीं आया होगा तो फिर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम अप्लाई करेंगे। हु वाक्य में सब्जेक्ट को पूछता है। अब हु अगर सब्जेक्ट को पूछता है तो यहाँ पर या तो असर्टिव स्ट्रक्चर लगेगा, यहाँ पर असर्टिव स्ट्रक्चर लगेगा, असर्टिव में या तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लगेगा और या तो निगेटिव लगेगा। कौन झूठ बोलता है, नहीं शब्द नहीं आया है, कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लगेगा। झूठ जो बोलता होगा वो सब्जेक्ट होगा और कौन उसी सब्जेक्ट को पूछ रहा है। कहाँ का सेंटेंस है, सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है हु प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। हु वाक्य में सब्जेक्ट को पूछता है और हु के साथ सदैव सिंगुलर वर्ब लगती है क्योंकि हु का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह होता है। हु वाक्य में सब्जेक्ट को पूछता है इसलिए हु का यूज सदैव सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फिफ्थ फॉर्म लगती है तो हो जाएगा हु टेल्स अ लाई। किसने खाना नहीं खाया, नहीं दिख रहा है, हु सब्जेक्ट को पूछ रहा है, किस नहीं है, नहीं है तो निगेटिव लगेगा स्ट्रक्चर हमारा। खाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, किसने खाना नहीं खाया, हु डिड नॉट टेक द फूड। किसे गाना गाना चाहिए, किसे गाना गाना चाहिए, जिसे गाना गाना चाहता होगा, किसे गाना गाना चाहिए, जिसे गाना गाना चाहिए वो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट होगा। किसे किसको पूछ रहा है, सब्जेक्ट को पूछ रहा है और सब्जेक्ट को पूछता है तो हम क्या यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। असर्टिव सेंटेंस है और वो भी शुड का है। शुड का असर्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हु प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गाना गाना, सिंग अ सॉन्ग।
किसे राम को समझाना चाहिए, किसे राम को समझाना चाहिए, यानी राम को समझाया जा रहा है, जो समझा रहा होगा वो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट होगा और उसी सब्जेक्ट को ये किसे शब्द पूछ रहा है। और किसे जब सब्जेक्ट को पूछता है तो क्या लिखते हैं, हु लिखते हैं। हु शुड कन्विंस राम। किसे राम को समझाना चाहिए, राम को समझाया जा रहा है। हु शुड कन्विंस राम। हुम किसे, किसको, किसे। हुम वाक्य में ऑब्जेक्ट को पूछता है। मैंने अभी बताया कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाक्य में ऑब्जेक्ट को पूछता है तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर अप्लाई किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मेन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है किसे, किसे का होता है हुम प्लस डू और डज। सी के अकॉर्डिंग डज, हुम डज सी मीट, वह किससे मिलती है, whom does she meet। तुमने किसको मारा, मारा तुमने है, तुम सब्जेक्ट हो, जिसको मारेंगे जिसे लगेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और ये किसको शब्द किसको पूछ रहा है, उसी ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है। ऑब्जेक्ट को पूछता है तो मेन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लगता है, किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मेन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा है whom प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट यू प्लस फर्स्ट फॉर्म मारना बीट। whom did you beat। वह किसे बुला रहा है, वह बुला रहा है, बुलाने का काम वह कर रहा है, सब्जेक्ट है। जिसको बुला रहा होगा, जो चलकर आ रहा होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है किसे शब्द, क्या क्या लिखेंगे हम, whom लिखेंगे। whom is he calling। नेक्स्ट है राम ने किसे समझाया था, राम ने किसे समझाया था, समझा कौन रहा था, यानी किसने समझाया था, राम ने समझाया था। और जिसको समझाया होगा, जिसको बात समझ में आई होगी वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट रहा होगा। ये किसे शब्द किसको पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है। ऑब्जेक्ट को पूछते हैं तो किसे के लिए क्या लिखते हैं, whom लिखते हैं। whom did राम कन्विंस। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर जब कौन किसने हमेशा सब्जेक्ट को ही पूछेगा, किससे किसको हमेशा ऑब्जेक्ट को ही पूछेगा। कंफ्यूज्ड वहां पर होंगे आप जब किसे किसे आएगा, क्योंकि किसे के लिए हु भी लिखा जाता है, किसे के लिए हुम भी लिखा जाता है। लेकिन जब किसे शब्द सेंटेंस में सब्जेक्ट को पूछ रहा होगा तो किसे के लिए हु लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट को हु पूछता है। जब किसे शब्द वाक्य में ऑब्जेक्ट को पूछ रहा होगा तो किसे के लिए हुम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हुम पूछता है ना कि हु पूछता है। जैसे किसे गाना गाना चाहिए, जिस व्यक्ति को गाना गाना चाहा जा रहा होगा या जिस व्यक्ति को गाना गाना चाहिए उसी व्यक्ति को किसे शब्द पूछ रहा है, और वो व्यक्ति हमारे वाक्य का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को पूछा जा रहा है, इसलिए क्या यूज हुआ है, हु यूज हुआ है। वह किसे बुला रहा है, यहाँ भी किसे है, यहाँ भी किसे है, लेकिन यहाँ किसे के लिए हु यूज हुआ है और यहाँ हुम। क्यों, क्योंकि यहाँ किसे शब्द सब्जेक्ट को पूछ रहा था और सब्जेक्ट को हु पूछता है, इसलिए यहाँ पर हु हुआ। वह किसे बुला रहा है, बुला कौन रहा है, वह, और आ कौन रहा है, जो आ रहा होगा ये किसे शब्द उसे ही पूछ रहा होगा, और जो आ रहा होगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट को कौन पूछता है, हुम पूछता है, इसलिए यहाँ पर हुम लिखा गया है। अगर हम हिंदी याद करेंगे कि कौन किसने किसे का हु होता है, किससे किसको का हुम होता है, तो हम मिस्टेक करेंगे, ये कंफर्म है। क्यों, क्योंकि किसे यहाँ भी है, किसे यहाँ भी है, यहाँ किसे के लिए हुम, यहाँ किसे के लिए हु आया है। और अगर हम हिंदी से करते तो यहाँ भी हम हु लिखते, यहाँ भी हम हु ही लिखते। और अगर हमें पता होता कि हुम होता है किसे का तो यहाँ भी हुम लिखते और यहाँ भी हुम लिखते, तो दोनों कंडीशन में गलत होता। यहाँ पर हु होगा, यहाँ पर हुम होगा, यहाँ हु नहीं हो सकता और यहाँ पर हुम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है किसे राम को समझाना चाहिए,
किसे राम को समझाना चाहिए, राम को समझाया जा रहा है, किस व्यक्ति को राम को समझाना चाहिए, और राम को जो व्यक्ति समझा रहा होगा वो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट होगा। और ये किससे शब्द सब्जेक्ट को पूछ रहा है, इसलिए किससे के लिए क्या लिखे हैं हम, हु लिखे हैं। और वहीं पर सेम सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, राम ने किसे समझाया था। यहाँ पर राम समझ रहा था, समझाने का काम कोई और कर रहा था। यहाँ पर राम समझा रहा है और समझने का काम कोई और कर रहा है। तो जब कोई और कर रहा है यानी ऑब्जेक्ट को पूछा जा रहा है तो क्या यूज होगा, whom होगा। डिड राम कन्विंस, राम ने किसे समझाया था, समझाने का काम राम कर रहा है, समझ कोई और रहा है, जो समझ रहा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है इसलिए whom का यूज होगा। नेक्स्ट हमारा आता है हुज। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। हुज वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को पूछता है, यानी हुज के साथ में इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और असर्टिव स्ट्रक्चर दोनों लगेगा। जब सब्जेक्ट को पूछेगा तो असर्टिव लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट को पूछेगा तो वहां पर मेन इंट्रोगेटिव लगेगा। और हुज का एक और यूनिक रूल है, वो रूल क्या है कि हुज वाक्य में जिसको पूछता है उसको ये अपने साथ ही लेता है, यानी हुज के बाद ही उसे लिखा जाता है। हुज जिसको भी पूछ रहा होगा वो हमेशा हुज के पास ही लिखा जाएगा, ये हुज का पर्सनल रूल है। जैसे तुम किसकी पुस्तक पढ़ रही हो, किसका, किसकी, किसके, हुज यूज होगा और पुस्तक भी साथ में लिखा जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, तुम, ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है क्योंकि पढ़ने का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, पुस्तक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को पूछते हैं तो मेन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, हुज बुक आर यू रीडिंग। नेक्स्ट इज वह किसकी कार है, वह किसकी कार है, किसका, किसकी, किसके आया है तो क्या लिखेंगे, हुज लिखेंगे। प्लस हुज के साथ जिसको पूछता है, किसको पूछ रहा है, कार को, तो हुज कार इज दैट। किसका बेटा यह काम कर सकता है, किसकी बहन को गरीबों की सहायता नहीं करनी चाहिए, किसका बेटा, किसकी बहन। यहाँ पर हुज जो है, किसका, किसकी जो है, वो वाक्य में सब्जेक्ट को पूछ रहा है। कैसे, बेटा यह काम कर सकता है, बेटा क्या है इस सेंटेंस का, सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि काम कौन कर रहा है, बेटा कर रहा है, ये बेटा हमारा सब्जेक्ट है। किसकी बहन को गरीबों की सहायता नहीं करनी चाहिए, बहन क्या है सेंटेंस का, सब्जेक्ट है, क्योंकि सहायता किसे नहीं करनी चाहिए, बहन को नहीं करनी चाहिए। ये दोनों सब्जेक्ट हैं और इसी सब्जेक्ट को किसका और किसकी पूछ रहा है। जब इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट को पूछते हैं या सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं तो असर्टिव स्ट्रक्चर लगता है, या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव। नहीं शब्द आया है तो नेगेटिव, नहीं तो अफर्मेटिव लगता है। किसका बेटा यह काम कर सकता है, नहीं शब्द नहीं दिख रहा है यानी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लगेगा। सेंटेंस किसका है, कैन का है, कैन का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा हुज सन कैन डू दिस वर्क। जब इंट्रोगेटिव वर्ड हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट को पूछते हैं तो वही सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, यानी वो होते तो इंट्रोगेटिव वर्ड हैं लेकिन वहां पर यूज वो सब्जेक्ट की तरह होते हैं। किसकी बहन को गरीबों की सहायता नहीं करनी चाहिए, किसकी बहन, हुज सिस्टर शुड नॉट, हुज सिस्टर शुड नॉट सहायता करना, हेल्प गरीबों की, हेल्प दी पुअर, whose sister should not help the poor। तो ये हमारे who, whom, whose हैं जिनका यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कहाँ पर किससे के लिए who लिखेंगे, कहाँ पर whom लिखेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से क्लियर करने का प्रयास करूंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट
इंटरेस्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं आपसे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।